गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, जिससे कि एक बार आपको पता लग जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी करेक्टली। तो हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा था कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से समझना चाहिए और जो उनकी प्रायोरिटी है वो ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए रिक्वायर क्वांटिटी का जो फिजिकल फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़ा था हमने कि एंश्योरिंग होना चाहिए अवेलेबिलिटी का ऑब्लिक प्रोडक्शन का, जो कि एक से ज़्यादा फैसिलिटी अगर यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो लेवल्स हैं वो अलग अलग लेवल्स के ऊपर जो प्रॉस्पेरिटी होती है किस तरह से बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ नेचर, ठीक है। ये पढ़ा था अपन ने इसके बारे में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ वांट्स पढ़ा था, ठीक है ना, किसी एक इंसान को, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ा था कि अगर किसी एक इंसान के लिए एक कार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एक घर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नाइस म्यूजिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए लैपटॉप इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ग्रेट फूड इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए गिटार इंपॉर्टेंट है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हम फिजिकली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस हो गया, ठीक है ना। वी कांट बाय हैप्पीनेस, वी कांट बाय रेस्पेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि हैप्पीनेस और रेस्पेक्ट, अगर आप रेस्पेक्ट देंगे तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप खुश हैं तभी आपको लगेगा कि सामने वाले भी खुश हैं, ठीक है। गुड फ्रेंड्स जो हैं, यू कांट बाय गुड फ्रेंड्स, ठीक है, यू मेक गुड फ्रेंड्स। इट्स काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, पीस ऑफ माइंड, आपका जो माइंड है कितना शांत है, ठीक है। आप कितना सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। कितनी आप अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर रहे हैं, कितनी आपके पास नॉलेज है, कितना आप गुस्सा नहीं हो रहे, कितना हेल्दी है, कितना योगा कर रहे हैं, कितने आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं जो आप यू कांट बाय, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अपने, फिर मैंने आपको बताया था ह्यूमन एस्पिरेशंस के जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग होता है, गुड रिलेशनशिप होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ होता है। इसको ही हम पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ के अंदर। जो अपना लेक्चर है आज का वो है अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करंट सिनेरियो मेथड टू फुलफिल द अबव ह्यूमन एस्पिरेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अप्रेजल मतलब जो आजकल बेसिकली क्रिटिकल अप्रेजल मतलब अप्रेजल को क्या मानते हैं। अप्रेजल मीनिंग होता है यहाँ पर जो इस सेंटेंस में वो है, तो इस लाइन के अंदर जो अप्रेजल का मीनिंग है वो है बेसिकली मूल्यांकन। मतलब करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं, किस तरीके से हम मतलब क्या बोलते हैं चेक कर रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं जो अभी अपन ने डिस्कस करी ऊपर, जैसे फिजिकल फैसिलिटीज़, गुड रिलेशनशिप्स आती हैं, ठीक है, ये कैसे पूरी कर सके अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। देखो आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बन रहा है, यहाँ पर देखिए। देखो यहाँ पर क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। राइट अंडरस्टैंडिंग से आप क्या समझते हैं कि आप कितने समझदार हैं, या फिर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर आप कितनी समझदारी से अपना बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें लिखा भी हुआ है इज़ नीडेड इन माई सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है, देखो आपको पता ही है कि एक इंसान की लाइफ के अंदर पहले अगर हम बात की जाए, वेदों के अकॉर्डिंग बात की जाए या ग्रंथों पुराणों के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो 4 टाइप के आश्रम होते थे, ठीक है ना। पहले होता था हमारा बचपन का आश्रम जो कि 1 से 25 साल तक होता था, ठीक है ना, जिसको हम बोलते थे बाल आश्रम, ठीक है ना। उसके बाद 25 से 50 साल का गृहस्थ आश्रम, ठीक है। उसके बाद होता 50 से 75 साल का वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद 75 से 100 साल का संन्यास आश्रम, ठीक है ना। तो अब सेकंड जो बेसिकली जो आजकल के बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को वापस रिमाइंड कराने के लिए ये ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये बात करेंगे राइट अंडरस्टैंडिंग कि हम किस चीज़ को इतना अच्छे से समझ पाते हैं, और ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। आई नीड टू स्टडी माई सेल्फ। इसको ऐसा नहीं है कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है कि पढ़ो, इसको ऐसा होना चाहिए खुद से आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है इसको। द ह्यूमन बीइंग एंड द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ विच आई एम पार्ट। इसमें ये बताया गया है कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे खुद में होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इस टाइप से होना चाहिए कि मैं इसको पढ़ूँ उस चीज़ को, ठीक है ना, एक इंसान होने की खातिर। एंड द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ विच आई एम पार्ट, और जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, उसके अंदर भी मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से रहूँ, अच्छे तरीके से बिहेव करूँ, ठीक है ना।
इस चीज़ को हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर एग्जांपल की एक स्टोरी है छोटी सी, यहाँ पर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बार क्या होता है यहाँ पर कि एक इंसान होता है, ठीक है, और उसके एक बेटा होता है और उसके दादाजी होते हैं, उसकी फैमिली में रह रहा होता है, ठीक है। तो अब वो इंसान क्या करता है, अपने जो उसके पापा होते हैं, ठीक है ना, मतलब इंसान का बेटा हो गया और उस आदमी का बेटा हो गया, और उस इंसान के पापा रहते हैं और इंसान की वाइफ भी रहती है। एक छोटी सी फैमिली है 4 लोगों की। तो वो उसके जो इंसान के जो पापा हैं, ठीक है, उस इंसान के जो पापा हैं काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी वृद्ध हैं, ठीक है, और वो मतलब बूढ़े लोग हैं तो थोड़ा बोलते ज़्यादा हैं, ठीक है, सुनते कम हैं। तो वो क्या सोचता है कि ये काफ़ी बूढ़े हो गए हैं तो इसको मैं अनाथ आश्रम में छोड़ाता हूँ। तो वो इसको अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहे होते हैं। तो बेटा बोलते हैं मैं भी साथ चलूँगा आपके। तो वो जो पिताजी होते हैं, ठीक है ना, वो अपने पापा को छोड़ने जा रहे होते हैं, मतलब बेटे के दादाजी को छोड़ने जा रहे होते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं नहीं, आपको नहीं जाना है, आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं, स्वीट्स बनाई हैं, तो आप उसको खाइए, एंजॉय कीजिए। तो बोलता है नहीं मैं भी चलूँगा, ठीक है। अब वो बेटा बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसके फादर बोलते हैं कि आप चलिए, आपको बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं। वो गांव से निकलते हैं और शहर में आते हैं। वहाँ पे ऑर्फनेज बने होते हैं, अनाथालय बने होते हैं। वहाँ पर वो अपने पिताजी को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। अब जो रास्ते में आ रहे होते हैं तो बेटा पूछता है कि आपने पिताजी को, मतलब मेरे दादाजी को क्यों छोड़ दिया। तो वो आंसर देता है, जो मतलब वो इंसान होता है वो आंसर देता है क्योंकि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, परेशान करते हैं, सुना भी नहीं जाता, इसलिए छोड़ के आ गए उनको। तो बेटा बोलता है अच्छा मुझे उस जगह का एड्रेस दे दीजिए। तो पापा बोलते हैं क्यों, एड्रेस क्यों चाहिए। तो वो बोलता है कि आप भी तो बूढ़े होंगे, ठीक है, आप भी खांसेंगे, आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आपको भी छोड़ के आऊँगा मैं। तो उस इंसान को बहुत बुरा लगता है। तो सोचता है कि मेरा बेटा मुझे देखकर ऐसे कर रहा है। तो वापस वहाँ जाता है, वापस दादाजी को घर पे लेके आता है, मतलब पापा को अपने घर पे लेके आता है। उसके बाद उसके बेटे को समझाता है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मतलब बेटे और फिर फादर में स्टोरी में दिखाई गई, बताई गई है। उसके बाद राइट अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ रिलेशन बिटवीन मदर एंड सन, बिटवीन फादर एंड सन, बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी समझदारी है, अगर आप एक फैमिली के अंदर मेंबर हैं, अगर आप फैमिली के हेड हैं, सपोज कीजिए यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, तो यू शुड मेंटेन, यू शुड कंट्रोल योर फैमिली, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि समाज में आपकी इज्जत हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। तो उसके लिए आपको जो आपकी रिलेशनशिप है वो हर जगह पर कायम रखनी पड़ेगी, चाहे आपको वो घर हो, चाहे आपको वर्क पैलेस हो, चाहे आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हैं। और इसके साथ साथ फिजिकल फैसिलिटी। तो फिजिकल फैसिलिटी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल फैसिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल फैसिलिटी जो होती है वो एक इंसान को उसकी नेसेसरी चीज़ है, बट वो उसको कंप्लीट नहीं करती है। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया आपको कि जैसे सपोज़ कीजिए आप एक घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उसी घर में मान लो आपने एक डॉग पाल रखा है, ठीक है ना, एक पेट पाल रखा है, ठीक है। तो आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। अब खाना खाने के बाद ऐसा नहीं, खाना खाने के बाद आप सो जाओगे, ठीक है। अब वो काम भी करना है बहुत सारे, ठीक है ना। मान लो आप खाना खाने के बाद बाइक पे जाना है, ठीक है, घूमने जाना है, तो आप घूमने भी जाओगे, ठीक है, और आप आगे भी काम करोगे, मस्ती करोगे, ठीक है ना, उसको पढ़ाई भी करोगे आप। उस डॉग जो पेट आपने पाल रखा है उसको भूख लगी, वो उसको खाना खिलाओगे, वो सो जाएगा, ठीक है। फिर उसको भूख लगेगी, वो खाना खाएगा, सो जाएगा। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसको आगे काम करने जाना है, ठीक है। तो फिजिकल फैसिलिटी जो है वो हर एक इंसान हो, चाहे वो एक पेट हो, कोई भी हो, उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट एक इंसान की लाइफ में कंप्लीट नहीं होती है वो, ठीक है ना। तो ये बताया गया कि रिलेशनशिप जो है वहाँ से म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है। वी आर इन रिलेशनशिप विद पीपल अदर ह्यूमन बींग्स, मतलब हम जो रिलेशनशिप में रहते हैं, हम जो मतलब दोस्ती निभाते हैं या फिर घर में रहते हैं, सब लोगों के साथ रहते हैं, तो एक अच्छे रिलेशनशिप में तो हैप्पीनेस क्या होगी, बनी रहेगी। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी इन दिस लाइफ, ठीक है, नोबडी वांट्स टू बी सैड, ठीक है। थर्ड इज फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो फिजिकल फैसिलिटी रहेगी तो क्या रहेगा, प्रोस्पेरिटी रहेगी, समृद्धता रहेगी। द थिंग्स वी यूज़ कम फ्रॉम वॉट वी कॉल एज नेचर, मतलब ये जो चीज़ें आती हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ आती हैं, वो कहाँ से आती हैं, वो नेचर से आती हैं, ठीक है। तो जिस नेचर से आ रही हैं और हम भी ये चाहते हैं कि उस नेचर में बनी रहे, तो उसके लिए उस नेचर को एनरिच करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नेचर से लेते जा रहे हैं और इस नेचर को बिल्कुल दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी अगर आपको बने रहना है तो जो फिजिकल फैसिलिटीज़ आप नेचर से ले रहे हैं उसका प्रॉपर यूज़ कीजिए। देखो इसका मैं एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप और आपके दोस्त हैं, आपका क्या है, आपका सराउंडिंग इस तरीके से है कि आप जो भी आप नेचर चीज़ें ले रहे हैं, जैसे आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, चाहे वाटर ले रहे हो, चाहे वो आप फूड ले रहे हो, ठीक है, आप उसको वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आपके सराउंडिंग आपको ऐसे मिला हुआ, संस्कार ऐसे मिले हुए हैं, ठीक
ठीक है। सेकंड जो है आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसका सराउंडिंग ऐसा है कि भाई वो काफ़ी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, वो नेचर से कुछ भी लेता है, मान लो वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करता है, वो खाना वेस्ट करता है, ठीक है, वो वाटर वेस्ट करता है। तो हमारा काम उसको अवेयर करने का, समझाने का है। क्यों? क्योंकि वी कांट थिंक अबाउट टाइम एंड वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट टाइम। ये आपके हमने बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, लास्ट ईयर कोरोना 2019 के अंदर मार्च में जब आया था, तो नो बडी थॉट दिस काइंड ऑफ पैराडमिक इन ऑल वर्ल्ड, इवन पावरफुल कंट्री अमेरिका, एवरीबडी नो अमेरिका, बट वो कंट्री भी इस वायरस को नहीं संभाल पाया। अब जाके वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उसका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस नेचर में रह रहे हैं उस नेचर को एनरिच करते रहिए। ऐसा नहीं हो किसी दिन कि आप उस नेचर को इतना डिस्ट्रॉय कर दें कि आपको नेचर आपको रहने लायक ना छोड़े, जैसा कि ये भी पैंडेमिक में हुआ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जितना चीज़ों को आपको यूज़ करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही यूज़ कीजिए, एक्स्ट्रा वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमको, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।